प्यारे बच्चों, हमने विशेषण के 2 वीडियोस भेज दिए हैं और मुझे आशा है कि विशेषण आपको अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे। ठीक है, विशेषण से संबंधित जो भी बातें थी, विशेषण के प्रकार, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर, विशेषण विशेष्य क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम शब्दों में अंतर, ये सारे वीडियोस हमने अब तक भेज दिए हैं। और अब हम लोग आशा करते हैं कि आपको सारे वीडियो से विशेषण क्लियर हो गया होगा, विशेषण पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर हम लोग करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 1 अपनी पुस्तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 1 करके इसकी परिभाषा लिखनी है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। और साथ में उदाहरण अवश्य लिखना है बच्चों, उदाहरण ज़रूर लिखें। उदाहरण से ही व्याकरण में सबसे ज़्यादा समझ में उदाहरण से ही आता है। दूसरा प्रश्न है विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। तो विशेषण तो आप पूर्व में बता ही चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिस शब्द की आप विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, यहाँ पर सुंदर तो विशेषण हो गया क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेष्य कौन है, राम है। तो राम सुंदर है में राम विशेष्य हो गया और सुंदर विशेषण हो गया। तो ये इस तरह से विशेष्य है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो शब्द क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है अंतर बताइए। विशेषण और प्रविशेषण, विशेषण तो बता ही चुके हैं आप, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, अब सुंदर तो हो गया विशेषण, अब उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए बहुत क्या होगा इसका, प्रविशेषण। ऐसे विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता बताई वो है प्रविशेषण। तो राम बहुत सुंदर है में बहुत प्रविशेषण हो गया। दूसरा है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम की सबको आती है, सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पूर्व आकर विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द हैं उनसे पहले आते हैं, जैसे यह बिल्ली है और यह उसकी बिल्ली है। ठीक है, यह बिल्ली है, ये तो सर्वनाम है ही सही क्योंकि बिल्ली की विशेषता है कि यह है। और दूसरा है यह उसकी बिल्ली है, यहाँ पर उसकी क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो उससे पहले जो आ रहा है इसलिए यह यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण बना हुआ है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब संख्यावाचक विशेषण में तो संख्या आती है जो आपको पता है, और परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि परिमाण यानी उसका वजन आता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिमाण का अर्थ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, अगण्य, वो परिमाण। 2 किलो तेल दे दो, ठीक है ना। तो ये जो जहाँ पर इस तरह की शब्द आएंगे 2 किलो तेल दे दो, क्योंकि तेल को गिना नहीं जा सकता है, तो वहाँ होगा परिमाणवाचक। और जहाँ पर गणने योग्य होगी, जैसे 2 किलो आम दे दो, ठीक है ना, तो वहाँ आमों को गिना जा सकता है, तो वो होगा संख्यावाचक। तो दोनों में ही ये अंतर है बच्चों। मूलावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था जैसा कि आपने पहले वीडियो में देख चुके हैं, सामान्य अवस्था को मूलावस्था कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, ये इसकी मूल अवस्था है। और उत्तम अवस्था होगी जो श्रेष्ठ अवस्था है, राम सबसे सुंदर है, ठीक है ना, सबसे श्रेष्ठ है, तो वहाँ होगी उसकी उत्तम अवस्था। इसी तरह से प्रश्न 4 है, इसमें यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य छांटना है। और शब्द वाक्य ऊपर दिया हुआ है, कमाऊ खिलाड़ियों में से कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ विशेषण क्या है, कमाऊ खिलाड़ी, साथ में कमाऊ के साथ खिलाड़ी भी आएगा। और विशेष्य क्या है, कोहली, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, कमाऊ खिलाड़ी और कोहली की। दुर्बल व्यक्ति को सताना इंसानियत नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति क्या है, विशेषण, व्यक्ति क्या है, विशेष्य, क्योंकि दुर्बल किसकी विशेषता है, व्यक्ति की, और दुर्बल क्या है, विशेषण। इसी तरह से कमरे का निचला हिस्सा पानी में डूब गया, कमरा क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमरे की, तो कमरा तो विशेष्य हो गया। और कैसा, कौन सा हिस्सा डूब गया, उसका निचला हिस्सा, इसलिए निचला हिस्सा क्या हो गया, विशेषण। यहाँ क्रोधी है तो क्रोधी में क्रोधी विशेषण ही है, विशेष्य कुछ नहीं है, इन्होंने दे नहीं रखा। किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो अनुभवी हो गया इसमें विशेषण, और विशेष्य हो गया व्यक्ति।
पालनहार भगवान सब देख रहा है, तो पालनहार तो हो गया विशेषण, भगवान की विशेषता है इसलिए विशेष्य हो गया ये। और इन निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग संख्यावाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के रूप में करिए। यहाँ पर आपको स्वयं करना है, थोड़ा, बहुत, कुछ और जरा। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है कि दोनों ही स्पष्ट हो जाने चाहिए कि कौन सा संख्यावाचक आएगा। जैसे थोड़े से फल लाओ, क्योंकि फल लाते ही तो क्या हो गया, संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि फल को गिना जा सकता है। और थोड़ा तेल लाओ, थोड़ा दूध लाओ, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से दोनों ही एक एक शब्द का दोनों ही रूप में प्रयोग करना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अगला है विशेषण शब्द बनाइए। विशेषण शब्द बनाने हैं, थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं, आप लोगों को आगे बनाने। स्नेह है, स्नेहिल, योग यौगिक, कौन कैसा, नीति नैतिक, कुल कुलीन, चलाऊ चाल चलाऊ, बाहर बाहरी, पूजा ना पूजनीय। अब आगे वाले आप खुद बनाएंगे इस तरह से। और निम्नलिखित तीनों अवस्थाएं बताइए। ये तीनों अवस्थाएं आपको खुद लिखनी है। जैसे गुरु मूलावस्था होगी, उत्तरावस्था गुरुतर और उत्तमावस्था गुरुत्तम। इसी तरह से आपको आगे वाले शब्दों की भी लिखनी है। तीव्र वही होगा, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, कोमल, कोमलतम, कोमलतर, कोमलतम। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, यह, ये, वे, वह का निम्नलिखित के लिए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो वाक्य यह मतलब इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है कि आपको इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। यह का जो सार्वनामिक विशेषण होगा उसमें ऐसा के रूप में आएगा प्रयोग उसका। तो इस तरह से आपको दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है। अगला है विशेषण शब्द के सही रूप खाली स्थान में भरिए। तो विशेषण शब्दों के सही रूप भरने, जैसे यहाँ पर विशेषण शब्द दे रखे हैं, उसका सही रूप भरना है। कल विद्यालय में संस्कृति है, तो उसका क्या बनेगा, सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। ठीक है ना। सा भिखारी सड़क पार करने की कोशिश में था। मरना का क्या आएगा, मृत सा। ठीक है ना, मृत सा हो जाएगा यहाँ पर। हमारे देश का इतिहास रहा है, स्वर्ण से स्वर्णिम बनेगा। एक अच्छे के बिना कार्यालय चलाना मुश्किल है, सहायता का बन जाएगा सहायक। सांप को सांप ही पकड़ सकता है, यानी सपेरा बन जाएगा। और नेताजी का भाषण सुनकर सभी प्रसन्न हो गए, जोश का बन जाएगा जोशीला। तो इस तरह से बच्चों ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो मैंने करवाए हैं वो अलग से करने हैं, और जो आपको करने के लिए दिए हैं खुद को आपको समझकर अपनी ही नोटबुक में अपना ये काम करते रहना है, ताकि व्याकरण का आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद बच्चों।